हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आप लोगों को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग भी उनको कुछ ना कुछ लेकर प्लानिंग कर रहे होंगे या अपने माइंड में कोई ना कोई प्लान सोच रहे होंगे उनको लेकर। सो देखेंगे वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं या आपको लेकर क्या उनका जो है वो प्लान है आगे फर्दर, या क्या उनके इस टाइम एनर्जीज़ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके बारे में कोई प्लानिंग करके उसको कुछ चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करें। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग दिस टैरो डेक। इट्स अ एंजल गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो। सबसे पहले मैं ये यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। सो लेट्स सी। अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड पॉजिटिव आपने रहना है, पॉजिटिव ऑरा के साथ। बट ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ। ओके, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। Crush current energies, what are they planning about you? We have its strength. Okay. वैसे यूजुअली आप देखें गाइस तो नंबर 11 जो है ना वो हमारे पास टैरो में जस्टिस का कार्ड होता है, बट कुछ जो डेक्स हैं उसमें 11 नंबर का स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। ठीक है, सो 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके क्रश की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव इट्स रिन्यूअल 20। डबल 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 2 जो है वो कहीं ना कहीं डबल 2 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 22 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके इस क्रश की। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपकी क्रश है ना ये कुछ रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपका इनके साथ किसी ना किसी तरह का कोई कनेक्शन रहा है या किसी ना किसी तरह से कोई आपका लिंक रहा है, बट पहले कुछ चीज़ें आपके बीच में चल नहीं पाई या फिर कुछ चीज़ों में जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई। बट अभी ऐसा लग रहा है ये प्लान कर रहे हैं कुछ उन चैलेंजेस को फेस करने का, उनको ओवरकम करने का और आप लोगों के साथ दोबारा से एक रिश्ते को स्टार्ट करने का। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना एक इवेल्यूएशन की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ जो है ना वो आपके सामने अपना कंपैशन शो कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर करेज, अपने अंदर इतनी पावर और स्ट्रेंथ लेकर आना चाहते हैं जिससे आपके बीच की जो सिचुएशन चैलेंजिंग बन गई है या कुछ चैलेंजिंग बनी हुई है उसको जो है ना वो किसी तरह से कट ऑफ करके आपके सामने आ सकें चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे बहुत एनर्जी दिख रही है स्ट्रॉन्ग, इट्स अ सोलमेट एनर्जी। यस, और कहीं ना कहीं पावरफुली स्ट्रॉन्गली जो है वो आपके क्रश को आपके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस होता है। दैट्स वाई वो चीज़ें जो इस टाइम बैरियर बनी हुई हैं आप लोगों के बीच में एक होने के लिए या चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए, ये उसको सॉर्ट आउट करने का या उन चीज़ों के बारे में सेटल डाउन करने का ना प्लान बना रहे हैं। यस, लेकिन कुछ ना कुछ है जो ये रिन्यू, रीस्टार्ट या रिबर्थ करना चाह रहे हैं उसकी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे अवेयरनेस हो रही है कि उन्होंने अगर ऑलरेडी कुछ आपके साथ किया है या इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ करने की तो वो उनके अंदर हिम्मत आनी चाहिए थी। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपकी जो क्रश है ना उनकी तरफ से कोई ना कोई स्ट्रेंथ को, करेज को लेकर या फिर किसी ना किसी तरह के कॉन्फिडेंस को लेकर कोई ना कोई कमी रही है जिसकी वजह से आपके बीच में कोई ऐसा या तो रिलेशन नहीं बन पाया, अदरवाइज़ इस पर्सन को आपके साथ एक स्पिरिचुअल जो है ना वो सोल कनेक्शन फील होता है और ये है भी आपका स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन इस क्रश के साथ। बट डेफिनेटली कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करने का ना प्लान कर रहे हैं। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इनको ना कुछ रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है या इनके अंदर हिम्मत नहीं थी या इस इंसान ने अपने अंदर हिम्मत इतनी लेकर नहीं आए कि आपके साथ कोई रिश्ता बना सकते या आपके साथ कोई कनेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व हो सकते। बट राइट नाउ ये उन चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। वी हैव द एम्प्रेस, एक्शन लेना चाह रहे हैं बिकॉज ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन क्रिएट करने का। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है आपको पता है एम्प्रेस है, ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। दैट्स वाई इनकी जो एक आप लोगों को लेकर एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा सेंचुअल हैं एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा मुझे एक लविंग और इमोशनल दिख रही हैं इनकी आपके लिए एनर्जीज। दैट्स वाई ये अपने उन सपनों को जो आपको लेकर है एक
पेडिस्टल पे पुट करने का, आप लोगों को रिस्पेक्ट देने का, आपकी वैल्यू करने का, उसके बारे में कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा और आपके सामने प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो भी आपके क्रश हैं, पहले अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो अभी आपको अपने एक्शन के थ्रू करके जो है प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं। बिकॉज एम्प्रेस है, इट्स अ लव एनर्जीज, यस वी हैव इट्स अ टू ऑफ वाटर। पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हैं, दे रियली वांट टू कमिट टू यू, यस। और यहाँ पे मुझे एक रिकॉन्सिलिएशन दिख रही है, हो सकता है ऑलरेडी आपका इनके साथ कोई फ्रेंडशिप का कनेक्शन था, अदरवाइज ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कुछ आपके साथ कनेक्शन नहीं रख पाए, बिकॉज इनके अंदर इतनी जो है वो एनर्जी नहीं थी, या इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी पावर नहीं थी। बट राइट नाउ डेफिनेटली ये आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ फर्टैलिटी अबंडेंस चाहते हैं इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, एंड दैट्स वाई ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं, और ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ हार्टली जो है ना वो कनेक्ट होने का। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों की सोल जो है ना वो सेम है, बॉडीज टू हैं लेकिन सोल कहीं ना कहीं एक है। दैट्स वाई आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता डेफिनेटली जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस ग्रोथ आ सकती है, एंड ऑल्सो इनकी अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इनको लगता है अबंडेंस आ सकती है, क्योंकि इनके विद द टू ऑफ वाटर एंड विद द एम्प्रेस कुछ ना कुछ इनके सेंचुअल जो है ना आप लोगों को लेकर इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, जिसको लेकर ये आपसे कनेक्ट होने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि ये ना आपके साथ कनेक्शन बना पाएँ या फिर आप लोगों से डिसकनेक्ट रह पाएँ, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गली कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये अपने आप को आपसे डिटैच कर ही नहीं पा रहे। ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इस टाइम आपके साथ इस कनेक्शन में एक तो ग्रोथ चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये आपको नर्चर करने का, आपको अपना लव शो करने का जो है ना वो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ इतनी सक्सेसफुल पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसी के लिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है मेक करना चाह रहे हैं। और ये एक इनकी लाइफ का यहाँ तो रिस्टार्ट हो सकता है, यहाँ फिर आपके साथ पहले फ्रेंडशिप जोन में थे, यस, बट अभी इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जोन में आपके साथ जाना चाहते हैं। दैट्स वाई आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ इमोशनली ये फुलफिल हो सकते हैं, और उसी के बारे में कोई ना कोई एक बैलेंस्ड और एक आपके साथ म्यूचुअली जो है ना वो पार्टनरशिप करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग भी इनमें ऑब्वियसली इसी तरह से इंटरेस्टेड हो जैसे ये इंटरेस्टेड है, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से इट्स अ म्यूचुअल एनर्जीज, हो सकता है आप भी यही प्लान कर रहे हो, बट ये तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। बट यहाँ पे बहुत केयरफुल हो गए जो आपकी ये क्रश है ना एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि प्लान तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेच्योरली वे में जो है ना ये आपकी तरफ कोई कदम लेना चाहते हैं, बहुत पेशेंटली, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ पावर, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आपके बीच में जो है ना ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच में एक अच्छी स्ट्रॉन्गली पार्टनरशिप हो सके। तो डिसीजन ऐसे लग रहा है ये लेना चाह रहे हैं, प्लान तो कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन इनको लगता है अभी डिसीजन लेने की बस कमी रह गई है, डिसीजन बना रहे हैं अपना कि किस तरह से डिसीजन लेना है। सो नंबर 2, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे 222 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बैलेंस की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक हार्मोनियस जो है वो पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ आगे एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करके आगे फ्यूचर में आपके साथ डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनके सपने बहुत बड़े हैं आपके साथ फ्यूचर में सेटल डाउन होने के, तो उसी के लिए यहाँ पर प्लानिंग जो है वो एक स्टार्ट करने की रह गई है, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपसे। यस, बिकॉज इस टाइम ये सेल्फ एवेल्यूशन पे लगे हुए हैं कि इनको क्या कुछ करना है, किस तरह से ये फर्दर जो है वो कोई एक्शन ले सकते हैं, किस तरह से डिसीजन इनको लेके आपके साथ जो है यहाँ पे यूनियन करनी है। यस, सो यहाँ पे नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, बट यहाँ पे गाइस 22, 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 2 नंबर हमारे पास बैलेंस का है, हार्मनी का, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करना चाहते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ 22 है, 23 है, एंड 32 या 30, यस 32 मुझे दिख रही है, 32, हाँ या यस 32, 23। एंड ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लियो, बिकॉज ये 1, 2, 3 तीनों मेजर आर्काना है, सिर्फ माइनर आर्काना 1 है। तो ये डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश है ना ये आपके साथ अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं विद द 2 ऑफ वाटर एंड विद द एम्प्रेस, दे रियली वांट टू मैरी यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ अपना फ्यूचर जो है ना वो आगे देख रहे हैं।
इसीलिए रिन्यू करना चाह रहे हैं आपके साथ। अगर आपके साथ कोई रिन्यूअल नहीं है या आपके साथ किसी चीज़ की रीबर्थ नहीं है तो मे बी इनकी लाइफ में ऑलरेडी इनका कुछ रहा हुआ है कनेक्शन, या ऑलरेडी इनकी कोई लाइफ की जर्नी रही हुई है, बट ये अभी अपनी लाइफ की जर्नी दोबारा आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लियो एनर्जी दिख रही है, लियो, सेगिटेरियस, लिब्रा, टोरस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लेट्स सी क्रश क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, व्यूअर्स के क्रश क्या प्लानिंग कर रहे हैं उनके बारे में, उनको लेके। वी हैव इट्स अ थेफ्ट, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 6 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 26 एज, डेट ऑफ बर्थ, 36 भी एज दिख रही है। We have it's a metaphoresis, number 19 and 10 is important, number 1 is important, 111 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंजल नंबर आपके लिए 111 इंपॉर्टेंट है, 222 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं ट्रिपल में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों की मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का इस आपके क्रश के साथ डेफिनेटली चीज़ें सेटल डाउन होने वाली हैं बहुत जल्दी। बट 19 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 21 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकता है, 22 दिख रहा है जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रही है। आपके जो भी क्रश है ना ये डेफिनेटली विद अ मेटाफोर्सिस कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके साथ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी यहाँ तो इन्होंने आपको किसी तरह से कुछ अपनी नेगेटिव एनर्जी शो की है या फिर किसी तरह से आपको लेकर या फिर ये खुद डाउटेड रहे हैं कि कहीं आप चीट ना कर दो या फिर आप डिसोनेस्ट ना हो जाओ, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी आपके क्रश की तरफ से आप लोगों ने कोई डिसोनेस्टी देखी है या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ आप लोगों से झूठ बोले हैं। यस और अभी ये प्लान कर रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को किस तरह से रिबर्थ में लेके आना है, किस तरह से चेंज करना है, बिकॉज मेटाफोर्सिस की एनर्जी इट्स ऑल अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके बीच में लेकर आने का, आपके अंदर नहीं मतलब आप लोगों की पर्सनैलिटी में नहीं, आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना उसको लेकर कुछ ट्रांसफॉर्म करने का, कुछ ट्रांजिट करने का, वो ये आपके क्रश प्लान कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है विद द थेफ्ट यहाँ तो इनकी अपनी लाइफ में कोई इनको किसी ने डिसऑनेस्टी दी है, कोई धोखा दिया है या फिर किसी ने चीट किया है जिसकी वजह से ये रिन्यूअल आपके साथ करना चाह रहे हैं। प्लान इनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी में हो और आपके साथ इनका अच्छा जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग का बॉन्ड बन सकता है। दैट्स वाई भी ये चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज ऑलरेडी अगर आपके बीच में कोई चीज़ें विद द थेफ्ट इन्होंने डिसऑनेस्ट की हैं या फिर किसी तरह से क्लियर आपके बीच में डिस्कशन नहीं हुई किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें इनको ऐसे लगता है कि इनको चेंज करनी पड़ेंगी। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं आपके जो क्रश हैं। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है किसी चीज़ को रिन्यू करने की। येस वी हैव इट्स अ डिसीजन, कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं डिसीजन लेने का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि ये डिसीजन लेना चाहते हैं विद जजमेंट, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। तो ये इस टाइम ना सेल्फ एवेल्यूशन कर रहे हैं कि इनको किस तरह से डिसीजन बनाना है। जो ये प्लानिंग सारी कर रहे हैं ना, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। जस्ट प्लानिंग तो नहीं करते रहना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट भी तो करना है प्रैक्टिकल वे में, तभी आपके साथ कुछ चीज़ों को बना पाएंगे ना, अदरवाइज तो जस्ट ये जगल ही करते रहेंगे। सो डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको डिसीजन किस तरह से लेना है या किस तरह से डिसीजन बना के उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ या फिर उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है जिससे आप लोगों के बीच की एक तो सिचुएशन भी सारी ट्रांसफॉर्म हो सके, चेंज हो सके, और अदरवाइज़ इनकी लाइफ में भी सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्म हो सके। बिकॉज ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक तरह से रीस्टार्ट, रिन्यूअल, यस एक रीबर्थ। या सो 23 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 23 भी हो सकती है, सेम एज की भी हो आप। एंड नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, 25 एज डेट ऑफ बर्थ है, 35 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रही है एज, 35 एज यस। एंड वी हैव इट्स अ रिच मैन, रिच जेंटलमैन, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रिच। हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है अपनी लाइफ में। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जैसे नेवी, आर्मी फोर्सेस से, एंड कुछ लोग यहाँ पे डेंटिस्ट हो सकते हैं या फिर किसी मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 24 एज डेट ऑफ बर्थ, 34 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज़ 13 डेट ऑफ बर्थ है। बट ये इंसान जो भी है ना, ये वैसे भी मुझे लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी नेचर में भी काफ़ी रिच हैं। दिस पर्सन कुड बी अ जेंटलमैन, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है, बट अभी आपको प्रूव करना चाहते हैं कि एक अच्छे इंसान है।
जेंडर कुछ भी है, ये इंसान प्रूव करना चाहते हैं आप लोगों को ये इंसान अच्छे हैं, बट स्पेशली मुझे मेल की तरफ से एनर्जी दिख रही है कि जो मेल है ना वो अपनी तरफ से ऑब्वियसली कोई ना कोई एफर्ट ऐसी पुट करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच की सारी चीज़ें चेंज हो सकें और आपके साथ एक अच्छा इनका कमिटमेंट बन सके, पार्टनरशिप हो सके। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सोलमेट की। एनी हाउ लेट्स सी क्या प्लान कर रहे हैं आपके क्रश, व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। व्यूअर्स के क्रश उनको लेकर उनके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वी हैव इट्स आवर रिटर्न, या आपके सामने मैं लाइफ शफलिंग कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई इंसान है जो वापस आ रहा है, वापस आने की प्लानिंग कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के साथ ऑब्वियसली ये कमिटमेंट करने के लिए, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप को रिन्यू करने के लिए कोई वापस आ रहा है। ये इंसान आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंडशिप। मैंने आपको स्टार्टिंग भी बताया, हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप रही है, बट कहीं ना कहीं ये उस टाइम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने इमोशंस या फीलिंग्स को लेकर, या फिर आपको लेकर कि आपके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन बना पाए। बट राइट नाउ दिख रहा है कि ये वापस आना चाह रहे हैं और आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, एक रोमांटिकली और एक इमोशनल कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। तो कुछ लोगों की वापसी हो रही है, उसी को प्लान कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ में आने का। वी हैव इट सम मल्टीवर्सेस, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान का जन्मों जन्मों से आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता जुड़ चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 28 एज, डेट ऑफ बर्थ 38 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है, अदरवाइज 37 एज भी दिख रही है। नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे 1 की एनर्जी भी है। 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी हैव इंडिपेंडेंस, यस, ये अपने आप को खुद जो है ना इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर आना चाहते हैं कि ये खुद फ्रीली आप लोगों की लाइफ में वापस आ सकें, क्योंकि ये प्लान यही कर रहे हैं कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कंट्रोल के, इंडिपेंडेंसी के साथ खुद आपकी लाइफ में वापस आएँ। और क्योंकि ये डिसीजन ये इंसान का अपना है, बिकॉज कुछ ना कुछ इनको आप में लगता है कि ऐसा स्पार्क है, एक ऐसा मैजिक है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो एक ओरा है, कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, बिकॉज ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसा है आप लोगों के अंदर, एक ऐसा मैजिक, एक स्पार्क जो इस इंसान को अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है। यस, एक पुल दिख रहा है मुझे, जो इस इंसान को आपकी जो क्रश है ना, इनको आपकी तरफ फील होता है। यहाँ पे 14 एंड 41 की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, सोलमेट तो है ही है, बट यहाँ पे मुझे कुछ ट्विन की एनर्जी भी दिख रही है। इट्स अ मिररिंग एनर्जी। यहाँ पर हो सकता है आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, बिकॉज मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग तो सोलमेट की आ रही है, बट आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसा आपके अंदर एक स्पार्क है इनको लेकर, या जितनी अर्ज है इनके करीब होने की, उतनी ही इनके अंदर भी है। बिकॉज कुछ लोग ऐसा उनको लगता है कि आपने ऐसा कोई मैजिक कर दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि ये आपकी तरफ आने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। यस, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये काफ़ी जो है ना टाइम से जैसे आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, लेकिन नहीं हो पा रहा। सो 5 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। 555 ऑब्वियसली चेंज का नंबर है। कोई ना कोई सिचुएशन आपके बीच में चैलेंजिंग है, कन्फ्लिक्टेड है, ये उसको चेंज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ 14, 41 आपको ये नंबर्स कहीं ना कहीं मिररिंग दिखाई भी दे सकता है। बाकी मैंने आपको ज़ोडिक साइंस बता दी हैं। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।